और अगर उसके ज़्यादा वो है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाना जरूरी है। आपका महेंद्र भंडारी जी कहते हैं दिल्ली पुलिस की भारतीय सीसीटीवी में फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था हो तो अच्छा कार्य होगा। इस समय हम लोग प्राथमिक रूप से इसमें हम लोग 40 लाख रुपए के सीसीटीवी आपका हल्द्वानी में आपका इस शासन से हमारे अप्रूवल आते ही हम लोग इसको टेंडरिंग करने वाले हैं। इसमें 110 सीसीटीवी इस समय लगने हैं। रामनगर के लिए इस समय हम लोगों ने 15 लाख रुपये की डिमांड की है, जिससे 5 लाख रुपये मिल चुका है। रामनगर में भी हम लगा रहे हैं और नैनीताल में हम इसमें फोकस करने जा रहे हैं। या होमगार्ड को नियुक्त किया जाएगा। हिमांशु जोशी जी कहते हैं 112 हेल्पलाइन नंबर रात के 10 बजे के बाद कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा 112 नंबर पहले दिल्ली देहरादून में जाता है सीधे, और उसकी कॉल ये खासकर इसमें आप अगर बताने का कष्ट करें कि ये कौन से उसकी है, आपका BSNL है, आइडिया है, किस कंपनी का है, तो आप ये भी बताएं। नशे की बात करेंगे तो सीधे किसी से भी कप्तान साहब जब से आए हैं पूर्व में बताया गया है इसमें कि बहुत बड़ी रिकवरी हुई है और टारगेट भी ज़्यादा इसलिए किया जाए। इसके पीछे कारण किसी देश को अगर उसकी संस्कृति को और उसको ख़त्म करना है तो उसके युवा को ख़त्म कर दो। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पूरे देश में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से जो पाकिस्तान की ISI एजेंसी है उसका भी हाथ रहा है। पंजाब का मैं आपको उदाहरण दूंगा। पंजाब हमारा हर मामले में, फौज के मामले में, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया था युवाओं ने, वहाँ के लोगों ने, सारे लोगों ने, हमारा स्पोर्ट्स का जो होता था, आर्थिक रूप से पंजाब बड़ा फला फूला था, बहुत संपन्न था, अब भी है। लेकिन वहाँ भी एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत वहाँ के युवाओं को ड्रग्स में, नशे में धकेला गया। तो मैं बड़ा इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इसकी गंभीरता को समझें। ये एक सामान्य चीज़ नहीं है। आप ये मत समझे कि कोई ला रहा है व्यवसाय के लिए, स्मैक बांट रहा है, लोग नशा शौक के लिए कर रहे हैं, ये नहीं। ये बड़ी साजिश के तहत आ रहा है। इसमें हम लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा। स्मैक की जो तस्करी है बड़ी बारीकी से तस्करी होती है। ये सामान्य नहीं है कि बहुत लाएं और पता लग जाए। बड़ी इसमें बारीकी से काम करना पड़ता है, मुखबिर तंत्र मजबूत करना पड़ता है। और आप लोगों का अगर हमें सहयोग मिलेगा तो हमारे लिए स्मैक पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। वो किस तरह से, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति के घर में, व्यक्ति विशेष के घर में लोगों का आना जाना बहुत है। खासतौर से ऐसे लोगों का जिनको आपको लग रहा है कि ना तो कोई ऐसा कोई वो व्यवसाय कर रहा है, ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो देखने में, पहनावे में बहुत पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, कामकाजी नहीं लग रहे हैं, तो उसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों की सूचना आपको पुलिस को देनी चाहिए। संबंधित जो भी थाना हो, जिसका भी नंबर, उसको देनी चाहिए। जिससे और किस तरीके से इसमें सफलता आगे हासिल होगी? इसमें अगर हम लोग देखें तो लगातार नैनीताल पुलिस जो है वो सुझाव मांगती रहती है पब्लिक से, और ये महीने में और एक बार हम लोग इसका करते हैं सोशल मीडिया जागरूकता के तहत। और फेसबुक लाइव का पहले भी बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिला है। लोगों ने महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी हैं उसके बाद, और ख़ासकर ड्रग्स को लेकर के जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें जनता का सहयोग निश्चित रूप से रहा है। और मैं उनके इस जो सूचना है उसके लिए हमेशा सराहना करता हूं, क्योंकि ये गोपनीय सूचना होती है, इसलिए उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। इसमें दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आता है वो ट्रैफ़िक को लेकर के है, और ट्रैफ़िक के जो महत्वपूर्ण चौराहों को और महत्वपूर्ण जगह को लेकर के जो समस्याएं उनके द्वारा बताई जाती हैं उस पर हम लोग लगातार काम करते हैं। और इसमें मुझे ये कहना भी है कि 1 तारीख से इसी पुरानी जो इनकी लगातार पब्लिक की मांग रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम जो बच्चे, जो आपका 18 साल से नीचे बच्चे जो तेज़ी से बाइक चला रहे हैं उनको लेकर विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। और पहले भी हमने इसको चलाया था तो उसके बड़े सार्थक परिणाम आए थे, और इसको हम आगे जारी रखेंगे। अब हमारा नैनीताल में ट्रैफिक सीजन भी आ रहा है, तो इसको लेकर के भी हम लोग जल्दी ही नैनीताल में मीटिंग भी करेंगे और उसके आधार पर हम लोग जो सुझाव हैं उसके आधार पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, जिस उसको लेकर पुलिस तो लगातार काम करे, लेकिन जो खास बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो लोगों को जागरूक होने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये प्रयास इसीलिए किया जा रहा है कि जिससे सोशली हम लोग अवेयर करें, क्योंकि इस जो पूरे की पूरी सारी चीज़ें हैं इसकी जड़ में सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और नशे को हम तभी रोक सकते हैं जब हमारा सोशल अवेयरनेस कैंपेन सार्थक रूप से इसमें कार्य कर पाए, और इसमें हम सभी डिपार्टमेंट को इसीलिए इसमें साथ में जोड़ रहे हैं, जिससे इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें।
और बच्चों को लेकर के हमारे द्वारा पूर्व में जो सारे स्कूलों में आपका एक मीटिंग की गई थी, उसको हम दोबारा से करेंगे। नए शिक्षा सत्र में हम लोग चाहते हैं कि परिवार के आपका जो पेरेंट्स हैं वही बच्चों को बाइक न दें।